दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने देश के 28 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारी और कार्यालय सहायक मल्टीपर्पज की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत 13,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। बैंक में सरकारी नौकरी की ख्वाहिश रखने वाले ग्रेजुएट, एमबीए, चार्टेड अकाउंटेंट, आईटी और लॉ ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए ये शानदार मौका है। आज के इस वीडियो में हम इसे वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2025 से रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 21 सितंबर 2025 है। आवेदन का प्रिंट आउट लेने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन पीटी परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2025 में आयोजित की जाएगी। वहीं ऑनलाइन पीटी परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 में जारी किया जाएगा। ऑनलाइन मुख्य परीक्षा दिसंबर 2025 जनवरी-फरवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। केवल अधिकारी पद के लिए इंटरव्यू जनवरी-फरवरी 2026 में आयोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 3,361 रिक्तियां हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 793, ओबीसी एनसीएल के लिए 1,773, एससी के लिए 1,278 और एसटी के लिए 767 रिक्तियां हैं। इस तरह ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए रिक्तियों की कुल संख्या 7,972 होती है। यहाँ नोट करें, कुल पदों में से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 306 पद, पूर्व सैनिकों के लिए 789 पद और दिव्यांग पूर्व सैनिकों के लिए 341 पद आरक्षित रखा गया है। आइए देखते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की सबसे अधिक वैकेंसी वाले राज्य कौन कौन से हैं। इसमें राजस्थान ग्रामीण बैंक में सबसे अधिक 1,725 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में 1,000 पदों पर, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में 538 पदों पर, बिहार ग्रामीण बैंक में 365 पदों पर, गुजरात ग्रामीण बैंक में 300 पदों पर, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में 295 पदों पर, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में 218 पदों पर और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में 85 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी वैकेंसी के लिए विज्ञापन देख सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में ऑफिसर स्केल 1 की कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 1,617 रिक्तियां रखी गई हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 371, ओबीसी एनसीएल के लिए 1,031, एससी के लिए 578 और एसटी के लिए 310 रिक्तियां हैं। इस तरह ऑफिसर स्केल 1 की रिक्तियों की कुल संख्या 3,907 होती है। यह नोट करें, कुल पदों में से 137 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया है। आइए देखते हैं ऑफिसर स्केल 1 की सबसे अधिक वैकेंसी वाले राज्य कौन कौन से हैं। इसमें राजस्थान, यूपी, कर्नाटक ग्रामीण बैंक में क्रमशः 500 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में 301 पदों पर, गुजरात ग्रामीण बैंक में 263 पदों पर, केरला ग्रामीण बैंक में 250 पदों पर, बिहार ग्रामीण बैंक में 192 पदों पर, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में 149 पदों पर और झारखंड, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक में क्रमशः 50-50 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी वैकेंसी के लिए विज्ञापन देख सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 के पदों की संख्या कितनी रखी गई है। इसमें ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए पदों की कुल संख्या 854 है। वहीं आईटी के लिए 87 पद रखे गए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए 69 पद, लॉ के लिए 48 पद है, ट्रेजरी मैनेजर के लिए 16 पद, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 15 पद और एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 50 पद रखे गए हैं। वहीं ऑफिसर स्केल 3 में 199 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस तरह ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 को मिलाकर पदों की कुल संख्या 13,217 होती है। आइए देखते हैं इन पदों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष होना चाहिए। वहीं उम्मीदवारों को आवेदित राज्य की निर्धारित स्थानीय भाषा में कुशल होना चाहिए। उम्मीदवारों को कंप्यूटर संचालन का सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री या समकक्ष होना चाहिए।
एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री या समकक्ष होना चाहिए। बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। उम्मीदवारों को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में अधिकारी के रूप में 2 वर्ष के काम का अनुभव होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 विशेषज्ञ ऑफिसर मैनेजर, आईटी, सीए, लॉ ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर और एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए उम्मीदवारों को संबंधित पद के अनुसार मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री, सीए, एमबीए होना चाहिए। उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्र में 1 से 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक डिग्री या समकक्ष होना चाहिए। बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी में डिग्री डिप्लोमा वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में अधिकारी के रूप में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। यह नोट करें कि अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता और अनुभव 21 सितंबर 2025 को या उससे पहले पूरी होनी चाहिए। आइए देखते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए आयु सीमा कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 18 से 28 साल रखी गई है। वहीं ओबीसी एनसीएल के लिए 18 से 31 साल, एससी एसटी के लिए 18 से 33 साल, दिव्यांग श्रेणी के लिए 18 से 38 साल, पूर्व सैनिकों के लिए 18 से 31 साल और विधवा, तलाकशुदा और दोबारा शादी नहीं करने वाली महिलाओं में सामान्य वर्ग में 18 से 35 साल, ओबीसी एनसीएल में 18 से 38 साल और एससी एसटी में 18 से 40 साल आयु सीमा रखी गई है। यह नोट करें कि आयु सीमा की गणना 1 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए आयु सीमा कितनी रखी गई है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। वहीं ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए आयु सीमा 21 से 32 साल रखी गई है। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। आयु सीमा की गणना 1 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को इसी अनुसार आयु में निर्धारित छूट मिलेगी। आइए देखते हैं परीक्षा का प्रारूप कैसा रखा गया है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की परीक्षा 3 चरणों पीटी मेन और डॉक्यूमेंटेशन और ऑफिसर स्केल की परीक्षा 4 चरणों पीटी मेन, डॉक्यूमेंटेशन और इंटरव्यू के तहत आयोजित की जाएगी। आइए देखते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पीटी परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी। इसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 80 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 80 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को इसके लिए 45 मिनट की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। आइए देखते हैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए पीटी परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी। इसमें रीजनिंग और क्वांट से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 80 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 80 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को इसके लिए 45 मिनट की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवारों को दोनों पदों के लिए आयोजित पीटी में दोनों सेक्शन में से प्रत्येक में आईबीपीएस द्वारा निर्धारित कट ऑफ अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होना होगा। कट ऑफ के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। आइए देखते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की मुख्य परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी। इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 200 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 200 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को इसके लिए 2 घंटे की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। आइए देखते हैं ऑफिसर स्केल 1 की मुख्य परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी। इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और क्वांट से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 200 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 200 नंबर निर्धारित किए गए हैं। उम्मीदवारों को इसके लिए 2 घंटे की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। आइए देखते हैं ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी। नोट करें कि ऑफिसर स्केल 2 की परीक्षा एक चरण में आयोजित की जाएगी। इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और क्वांट और डेटा इंटरप्रिटेशन से सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 200 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 200 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को इसके लिए 2 घंटे की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा में इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं।
आइए देखते हैं ऑफिसर स्केल 2 विशेषज्ञ कैडर के लिए परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भी एक चरण में आयोजित की जाएगी। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट और डेटा इंटरप्रिटेशन सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 240 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 200 नंबर निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को इसके लिए 150 मिनट की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा में इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। आइए देखते हैं ऑफिसर स्केल 3 की परीक्षा किस प्रकार से आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भी एक चरण में ही आयोजित की जाएगी। इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांट और डेटा इंटरप्रिटेशन सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 200 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 200 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को 120 मिनट की अवधि उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा में इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कट ऑफ स्कोर किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के उम्मीदवारों को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के प्रत्येक टेस्ट में न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उन्हें अनंतम आवंटन के लिए चुना जा सके। ऑफिसर स्केल 1 के उम्मीदवारों को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के प्रत्येक टेस्ट में न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उन्हें इंटरव्यू के लिए चुना जा सके। ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन सिंगल एग्जामिनेशन के प्रत्येक टेस्ट में न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे ताकि उन्हें इंटरव्यू के लिए चुना जा सके। पीटी और मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंकों की कटौती की जाएगी। अगर परीक्षा विभिन्न सत्रों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त नंबरों को 1वीं परसेंटाइल मेथड का उपयोग करके नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा। आइए देखते हैं पीटी और मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए गए हैं। बिहार में आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर में पीटी परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं। वहीं मुख्य परीक्षा के लिए भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और समस्तीपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड में बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची में पीटी परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्य परीक्षा धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची में आयोजित की जाएगी। यूपी में आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, सीतापुर और वाराणसी में पीटी परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्य परीक्षा ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, प्रयागराज और वाराणसी में आयोजित की जाएगी। एमपी में पीटी परीक्षा भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन में आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्य परीक्षा भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना और उज्जैन में आयोजित की जाएगी। वेस्ट बंगाल में आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, ग्रेटर कोलकाता, हुगली, हावड़ा, कल्याणी, कोलकाता और सिलीगुड़ी में पीटी परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं मुख्य परीक्षा आसनसोल, ग्रेटर कोलकाता, कोलकाता और सिलीगुड़ी में आयोजित की जाएगी। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों की जानकारी विज्ञापन के एनेक्स 2 से ले सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आवेदन कैसे करें। उम्मीदवार ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पद के साथ ऑफिसर्स पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 में से किसी एक पद के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सबसे पहले आईबीपीएस की वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर पंजीकरण करना होगा। उम्मीदवार होम स्क्रीन पर उपलब्ध सीआरपी फॉर आरआरबीस लिंक पर टैप करें। यह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब पंजीकरण पेज पर जारी रखें बटन पर क्लिक करें। अब पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अपना मूल विवरण दर्ज करें। पंजीकरण के बाद प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड से दोबारा लॉगिन करें और अन्य डिटेल्स भरें। अब उम्मीदवारों को स्कैन किए गए फोटो, सिग्नेचर, बायां अंगूठे का निशान, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उम्मीदवारों को स्कैन किए गए दस्तावेज निम्न में दिए गए निर्धारित साइज में अपलोड करना होगा। इसमें फोटोग्राफ का आकार 4.5 से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फाइल साइज 20 से 50 केबी और डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल होना चाहिए, जबकि फाइल फॉर्मेट जेपेग या जेपीजी होना चाहिए। सिग्नेचर सफेद कागज पर ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। इसका फाइल साइज 10 से 20 केबी, डायमेंशन 40 से 60 पिक्सल और फाइल फॉर्मेट जेपेग या जेपीजी होना चाहिए। लेफ्ट साइड इंप्रेशन सफेद कागज पर ब्लैक ब्लू इंक पेन से होना चाहिए। इसका फाइल साइज 20 से 50 केबी और डायमेंशन 240 से 240 पिक्सल होना चाहिए, जबकि फाइल फॉर्मेट जेपेग या जेपीजी होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन सफेद कागज पर इंग्लिश में होना चाहिए। इसका फाइल साइज 50 से 100 केबी और डायमेंशन 800 से 400 पिक्सल होना चाहिए, जबकि फाइल फॉर्मेट जेपेग या जेपीजी होना चाहिए। इसके बाद उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करना होगा। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपए रखा गया है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपए रखा गया है। अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई का उपयोग करके कर सकते हैं। लेनदेन के सफल समापन पर एक ई रसीद तैयार की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवार आवेदन पत्र का प्रिंट आउट डाउनलोड करके भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें। यह नोट करें कि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज और ऑफिसर स्केल 1 के पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का नाम चुनना होगा जहां वो काम करना चाहते हैं। एक बार चुना गया विकल्प किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जाएगा।
दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटे को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।